हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी टेट 2021 के क्वेश्चन पेपर को। तो यह पांचवा भाग है, मतलब लैंग्वेज टू यानी भाषा का दूसरा भाग में हिंदी भाषा। ठीक है, तो इंग्लिश का लैंग्वेज टू यानी इंग्लिश का जो है पार्ट सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यह हिंदी भाषा का है, तो इसमें 121 से 150 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर अनुच्छेद है एक, गद्यांश समझ सकते हैं, दिया हुआ है। तो इसको पढ़ करके 128 तक 121 से 128 तक के क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति, है ना। शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वाक्यों की और घटनाओं की भी पुनरावृत्ति होती है। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। ठीक है, वो बार बार एक ही शब्द को दोहराते रहते हैं या एक ही वाक्य को दोहराते रहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त गानों को भी दोहराते हैं। ठीक है, और भी है ना, कुछ कुछ चीज़ डायलॉग है मूवी का, वो भी दोहराते रहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन सब बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है, यानी कम पात्र हों, है ना, और कम घटनाएं हों तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा कहानियाँ ज़्यादा पात्र नहीं होने चाहिए और ज़्यादा लंबी कहानियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से किस प्रकार का होना चाहिए? राजा रानी, नैतिक मूल्य वाला, दैनिक जीवन वाला या वीर पुरुष वाला? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन, सॉरी, कहानियाँ या कविताएं इस प्रकार से होनी चाहिए, है ना। जो कहानी हो या पुस्तक हो उनमें दैनिक जीवन से संबंधित कहानियाँ हो, इस प्रकार से होने होने चाहिए छोटे बच्चों की पुस्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? ठीक है, बच्चों को कैसे शब्द, सरल, कठिन, लंबे या मज़ेदार? तो इसका तो ऑब्वियस सी बात है, मज़ेदार शब्द दोहराना उनको अच्छा लगता है। मज़ेदार जो शब्द रहता है मूवी का डायलॉग या इस प्रकार से और कुछ कुछ शब्द हैं, ये दोहराना अच्छा लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि सीखते हैं तो हम बार बार रिपीट 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 बोलते जाते हैं किसी शब्द को, तो उस पुनरावृत्ति का मतलब होता है, ठीक है, या महत्व होता है बहुत। क्योंकि बच्चे को कहानी याद हो जाती है पुनरावृत्ति करने से, या घटनाएं याद हो जाती हैं, या पढ़ने पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, या लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, है ना। पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। ठीक है, लिखने में तो नहीं होती। ठीक है, कहानी याद हो जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। और याद कराना ही उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, घटना याद कराना उद्देश्य नहीं होता, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, ये मुख्य होता है। ठीक है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक चुनते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, या क्या जो है महत्वपूर्ण कम महत्वपूर्ण है पुस्तक चुनते समय, है ना। क्या चीज़ सबसे कम महत्वपूर्ण है इनमें से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, गद्यांश में लिखा हुआ है विषय, सामग्री और आयु वर्ग जो है ना महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण की चीज़ें हैं। आयु वर्ग के अनुसार विषय चुनना, पुस्तक चुनना चाहिए, और आयु वर्ग के विषय के अनुसार पुस्तक चुनना चाहिए, है ना। जो विषय पढ़ाना है, पढ़ना है, सीख देना है, सिखाना है, उसका, है ना, विषय चुनना चाहिए, और उस हिसाब से विषय सामग्री चुननी चाहिए, है ना। लेकिन कीमत जो है मैटर नहीं करता। पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण कौन है बोलने से कीमत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे में छोटे से क्या विश्लेषण, छोटा जो है क्या विशेषण, किस प्रकार का विशेषण, गुणवाचक या सर्वनामिक या परिमाणवाचक या संख्यावाचक? छोटा मतलब क्या, है ना, परिमाणवाचक या संख्यावाचक
या क्या चीज़ छोटा होता है, ठीक है। तो गुणवाचक छोटा है ना, छोटा जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण है यहाँ। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। बताना है छोटा यानी गुड़, है ना। बड़ा, छोटा बड़ा होता है ना, तो छोटा बच्चा है ना, इसका मतलब है कि उसका गुणवाचक है छोटा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है, पुनरावृत्ति का, ठीक है, संधि विच्छेद करना है। तो पुनरावृत्ति ये तो नहीं है ना, पुनः आवृत्ति ये है सही उत्तर, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये दूसरा उत्तर जो है सही है, पुनः आवृत्ति यानी बार बार रिपीट, आवृत्ति करना बार बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है, कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है। कारक जो विभक्ति होता है उसका कारक होता है ना, योजक चिन्ह या कारक चिन्ह, ठीक है। जैसे के लिए, से के द्वारा, है ना, मेम पे पर, है ना, करण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक होता है, तो उनके लिए चिन्ह होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, के लिए तो है ही, ठीक है। की है, काके की, है ना, से भी है, और जो है नहीं है, और नहीं होता, ठीक है। किसी भी, है ना, आप कारक में देख लीजिए, करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, इसमें और जो है शब्द नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुस्तक का चयन खाली स्थान के आधार पर करना चाहिए, किसके आधार पर करना चाहिए पुस्तक का चयन, आयु वर्ग या नैतिक शिक्षा या उपलब्धता या कीमत, कीमत के आधार पर तो करना ही नहीं चाहिए, है ना, उपलब्धता के आधार पर नहीं करना चाहिए, नैतिक शिक्षा के आधार पर नहीं करना चाहिए, आयु वर्ग जो है उसके अनुसार पुस्तक का चयन करना चाहिए, ठीक है। आयु वर्ग जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आयु वर्ग के आधार पर पुस्तक का चयन करना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर 129 से 135 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा अनुच्छेद दिया हुआ है, तो इसके आधार पर हमको पढ़ करके उसका आंसर करना है, ठीक है। चिनार वृक्ष सामान्यतया मध्यम प्रकार के, मध्य से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे कम, इससे भी अधिक हो सकती है। 50 मीटर समझ सकते हैं, बहुत ऊंचा है ना। इसकी लकड़ी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत अधिक घना, सघन होता है, इसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, ये इसलिए मजबूत और कठोर भी होता है, ठीक है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं, किनारे किनारे, ठीक है, पीले अथवा लाल रंग के। यह लकड़ी तो इस प्रकार से है, अगर पूरा ये है ना, तो यहाँ पर किनारे किनारे लाल अथवा पीले रंग के होते हैं, ठीक है। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी लगाया जा सकता है। इसकी लकड़ी ना तो आसानी से कटती है और ना आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती, ठीक है। कटती नहीं है, टूटती भी नहीं है, लेकिन टिकाऊ नहीं होती है, ठीक है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, है ना, कीमती फर्नीचर इससे नहीं बनाए जाते क्योंकि टिकाऊ नहीं होती। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं कांटे नहीं होते हैं, किंतु छूने पर यह खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झरती रहती है। इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं, है ना। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर, हरापन लिए धूसर अथवा सफ़ेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी तथा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है, ठीक है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती हैं तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती हैं और कभी-कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती हैं चिनार वृक्ष, ठीक है, उसकी टहनियाँ। तो अब इधर के क्वेश्चन जो हैं 129 से 135 तक के इस पैसेज के गद्यांश के आधार पर जवाब देना है, उनका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। इसका हेडिंग तो चिनार वृक्ष वाला ही समझ सकते हैं, मतलब चिनार वृक्ष से ही संबंधित है ना, यह जो पूरा पैराग्राफ है। चिनार वृक्ष का तना होता है, कैसा होता है, चिकना या खुरदुरा या भुरभुरा या कंटीला। तो अभी हमने यहीं पर जस्ट देखा है ना कि ये चिकना नहीं होता, खुरदुरा होता है, ठीक है। भुरभुरा भी नहीं होता, कंटीला भी नहीं होता, है ना, कांटेदार तो नहीं होता लेकिन खुरदुरा होता है ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है कब, गर्मी में, बरसात में, बसंत में या सर्दी में। अभी जस्ट ऊपर में पढ़े, सर्दी में अपना जो है रंग बदल देता है, सर्दी में या ठंडी ऋतु में, है ना, जो है अपना छाल अपना रंग बदल देता है चिनार वृक्ष का।
ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल, चिनार वृक्ष। ठीक है, कौन सा जो है शब्द समूह से भिन्न है? देखिए, पहला जो शब्द है, ठीक है, वह विशेषण है ना, और दूसरा शब्द संज्ञा है। ठीक है, तो ऐसा एक तो चीज़ है जो जिसमें ऐसा नहीं है ना, कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो देखिए, लंबी दरारें, दरार है संज्ञा और लंबी उसका विशेषता बता रहा है। वृक्ष है संज्ञा और उसका विशेषता बता रहा है पुराने वृक्ष। ठीक है, छाल है लेकिन धूसर छाल। ठीक है, छाल जो है उसका संज्ञा समझ सकते हैं और धूसर जो है विशेषण। लेकिन चिनार वृक्ष है, यह तो नाम है पूरा, है ना, यह एक पूरा नाम है। ठीक है, यह एक अलग है इन तीनों से, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला, चिनार की लकड़ी होती है पीली, लाल, सफ़ेद या काली? अभी जस्ट पढ़े हैं ना। किस रंग की होती है? सफ़ेद रंग की। ठीक है, चिनार वृक्ष की जो लकड़ी होती है सफ़ेद रंग की होती है। ध्यान दीजिएगा, चिनार वृक्ष की लकड़ी जो है ऊपर से सफ़ेद दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द कौन है? कीमती फर्नीचर बोल रहा है ना, तो एक विशेषण होगा और एक संज्ञा। ठीक है, फर्नीचर संज्ञा समझ सकते हैं, कीमती जो है विशेषण है उस, क्योंकि फर्नीचर का विशेषता बता रहा है। कीमती फर्नीचर है ना, तो कीमती जो है विशेषण है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ठीक है, एक पहला जो है विशेषण है यानी कीमती, और ये विशेष से है फर्नीचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समूह से भिन्न शब्द है। समूह से, ये यहाँ पर समूह दिया हुआ है, इनमें से एक शब्द भिन्न शब्द है। कभी कभी, लंबी लंबी, दुबली पतली या लाल लाल। ठीक है, तो देखिए, कभी कभी में वही शब्द है, लंबी लंबी में भी वही शब्द है सेम, लेकिन पतली दुबली ये दोनों अलग है। ठीक है, और लाल लाल, ठीक है, ये दोनों भी सेम है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? दिख रहा है सीधा 134 का कौन सा होगा? 3। ठीक है, पतली दुबली, है ना, बाकी सब में वही वही शब्द रिपीट हो रहा है, लेकिन पतली दुबली में रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से चिनार लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? अभी पैसेज पढ़े हैं उसके अनुसार बताना है, चिनार लकड़ी का गुण नहीं है। चिनार लकड़ी आसानी से कट जाती है? नहीं। ठीक है, आसानी से नहीं कटती है, हाँ, आसानी से नहीं टूटती है और पॉलिश भी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर होगा। आसानी से कट जाती है नहीं, आसानी से नहीं कटती है। ठीक है, चिनार लकड़ी मजबूत, ठोस, कठोर होती है। ठीक है, आसानी से नहीं कटती है। ठीक है, तो पैसेज के आधार पर आंसर दे दिए हम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग है। ठीक है, पढ़ने में कुशलता में, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की कुशलता में इनमें से कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? शब्द पढ़ना या शब्द पढ़ना, ये तो नहीं है। अर्थ निर्माण, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। तीव्र गति से पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। उच्चारणगत शुद्धता, एकदम उच्चारण शुद्ध हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अर्थ का निर्माण हो रहा है कि नहीं, पढ़ रहे हैं आप तो समझ में आ रहा है कि ना आपको, जो आप जिस पैसेज या पैराग्राफ या कविता या कहानी को पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अर्थ उसका पता चल रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो अर्थ निर्माण जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। संयुक्त परिवार में ना भाषा विकास बेहतर होता है, इस क्यों? ठीक है, बड़ों की परिपक्व भाषा। ठीक है, ये तो ज़रूरी नहीं है सभी बड़ों का जो भाषा है परिपक्व है ना। बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि अनुकरण करें ही, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये ज़्यादा ज़रूरी है, परस्पर अंतःक्रिया होता है ना, तो ज़्यादा लोगों से बातचीत होता है, परस्पर अंतःक्रिया होता है, बड़ा परिवार रहता है तो सबका एक तो भाषा और उसका लहजा अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब उसके भाषा को बोलने का लहजा अलग अलग होता है। दूसरों सबका शब्द विन्यास अलग होता है, शब्द कोश किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, यानी अलग अलग होता है। तो आपको बहुत से शब्द पता चलते हैं। ठीक है, तो परस्पर अंतःक्रिया ज़्यादा होता है, इसलिए है कि संयुक्त परिवार भाषा सीखने के लिए अच्छा होता है। ठीक है।